इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है मेरा रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो जो टॉपिक हमको पढ़ना है, ठीक है, उसको हमने लिस्ट कर लिया। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रैंडम वेरिएबल के बारे में जानना है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, ये सब सीखना है। ठीक है, जो ये आपका तीन नीचे वाला जो टर्म दिया हुआ है, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका सीबीएसई वाले को नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो 2021 में एग्जाम देंगे। ठीक है, तो जो हमारा अभी सिलेबस 30% रिड्यूस किया गया है, उसमें नहीं, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी जो आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट में, उसको भी नहीं पढ़ना। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम वेरिएबल के बारे में। क्या होता है एक रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल देखिए यहाँ पर जो डिफिनीशन लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is the sample space of a random experiment। ठीक है, यहाँ बहुत सारे टर्म जिसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस। ठीक है, आप तो डिफिनेशन पढ़ लिए, लेकिन आपको असल में जानना क्या है कि असल में रैंडम वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना पड़ेगा रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और प्रोसेस जिसके रिजल्ट को आप सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते यही चीज आएगा। 100% आप नहीं बता सकते कि उसके रिजल्ट के बारे में। ठीक है, कि आपका यही चीज आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, 100% आप उसमें नहीं आप सर्टेन हो सकते हैं। ठीक है, और सैंपल स्पेस क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस क्या होता है? आपका ऑल द आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, वहां पर क्या क्या रिजल्ट आने का संभावना है, उस चीज को हम क्या करते हैं? सैंपल स्पेस। ठीक है, ये चीज आपको समझ में? चलिए अब रैंडम वेरिएबल पर आते हैं। ये क्या लिखा हो? इट इज रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या है ये रैंडम वेरिएबल? एक फंक्शन रियल वैल्यू, तो जिसका हमेशा रियल वैल्यू आएगा आंसर, हुज डोमेन इज, जिसका डोमेन क्या है? सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सिंपली इसको आप कैसे कह सकते हैं, समझ सकते हैं, बता रहे हैं आपको। सिंपली आप इसको समझ सकते हैं, रैंडम वेरिएबल क्या करता है असाइंस अ रियल नंबर टू ईच आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझिएगा बात को, अभी आपको बता रहे हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखिए रैंडम वेरिएबल क्या करता है कि हर एक आउट एक्सपेरिमेंट किए उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल क्या करता है? सारे एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम होता है उसको एक रियल नंबर थमा देता है, मतलब उसको आप एक रियल नंबर दे देता है रैंडम वेरिएबल। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने एज्यूम किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट, समझिएगा एक चीज बात, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने एज्यूम किया टॉसिंग, बहुत सिंपल वाला, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। ठीक है, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? हमने आपको सारा चीज निकालना सिखाया है। एक बार फेंकेंगे तो क्या होगा? सैंपल स्पेस 2, 3, ये सब आप वीडियो प्रोबेबिलिटी आप देख लीजिएगा जाकर प्लेलिस्ट में, आपको प्रोबेबिलिटी वाला में। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल आएगा। बात आपको समझ में आया? सैंपल स्पेस तो इतना ही होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब देखिएगा, समझिएगा, हमने सैंपल स्पेस ये देख लिया, उसका हम देखेंगे। देखिए हम अच्छे से आपको रैंडम वेरिएबल यहां समझ में क्लियर हो जाएगा। लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, नंबर ऑफ हेड। ठीक है, x क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड। ठीक है, x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी फाइंड करेंगे x का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा
एच एच है, ठीक है, x ऑफ एच एच फाइंड करेंगे। मींस आपका देखिए x क्या कर रहा है, डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, इसमें कितना नंबर ऑफ हेड्स है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझिएगा बात, ये चीज आप समझिएगा, x क्या कर रहा है, डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, यहीं से आपको क्लियर होगा रैंडम वेरिएबल का पूरा कांसेप्ट। x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड, ठीक है, तो आपको क्या हो गया, x ऑफ एच फर्स्ट आउटकम को देख लिए, इसका 2 आ गया, ठीक है। उसी तरह आप सेकेंड में चलिएगा, x ऑफ एच टी क्या आ जाएगा, इसमें नंबर ऑफ हेड कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। उसी तरह आपका क्या हो गया, टीएच के बारे में जानेंगे, क्या हो गया, इसका नंबर ऑफ हेड 1 हो गया। सेम उसी तरह x ऑफ टी के बारे में जानेंगे, नंबर ऑफ हेड मेरा 0 आ गया। बात समझ में आया, ये आपका x क्या हो गया, यहाँ रैंडम वेरिएबल हो गया। देखिए आपका एक एक आउटकम के लिए आपका ये जो सैंपल स्पेस है सारा चीज, यहाँ पर सैंपल स्पेस एच 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 टी टी एच टी टी, ठीक है, सबको एक एक नंबर असाइन किया कि नहीं। देखिए यहाँ पर एच एच के लिए हमारा इस रैंडम वेरिएबल x के लिए x जब हमारा डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड, तो एच एच क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इसको नंबर दिया रियल नंबर, यहाँ एच टी के लिए भी 1 दिया, ये मेरा इसके लिए भी 1 दिया, टी के लिए 0, ठीक है। बात समझ में आया, सब आउटकम को एक एक नंबर हमारा असाइन कर दिया, ठीक है, इसी को क्या करते हैं, यही x मेरा यहाँ पर रैंडम वेरिएबल। ये बात यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। आपको सारे आउटकम को हमने लिखा असाइंस अ रियल नंबर टू ईच आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। हमने सबको सारे आपको फर्स्ट वाले आउटकम को भी एक रियल नंबर मिल गया, इसको सबको हमने मैपिंग कर दिया, ठीक है। मैपिंग ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट टू ए रियल नंबर, ठीक है। हमने सारे आउटकम को एक रियल नंबर दे दिया, ठीक है, रैंडम वेरिएबल का यही काम, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल पढ़ें। चलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी बात समझ एकदम बहुत ही इजी है, आपको थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट होगा प्रोबेबिलिटी का, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा डिफिनीशन लिखेंगे। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इजी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ इसका रैंडम वेरिएबल, ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x और फिर रैंडम वेरिएबल हमने पिछले माना था x, तो इज द सिस्टम ऑफ नंबर। क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्टम ऑफ नंबर्स, ठीक है। किस तरह आपका लिखा हुआ रहेगा देखिएगा। अब आज समझिए, यहां से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर रहे हैं हम, x है, x यहां पर वैरी करेगा, x1 हो जाएगा, कभी x2 हो जाएगा, x3 हो गया, xn तक चला गया, ठीक है। जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा, कैसा आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके हिसाब से आपका x का वैल्यू वेरी करेगा, ठीक है। जैसे में यहां पर देख लेते हैं, आपका x का वैल्यू कहां से कहां वेरी किया है, 0 से 2 तक, 0 1 2, यही है आपका वेरी किया है x का वैल्यू। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 0 1 2, ठीक है, ये वेरी किया, यही है 0 1 2, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी के करस्पॉन्डिंग मेरा क्या चीज फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेना है, तो ठीक है। x1 के करस्पॉन्डिंग मेरा p1 हो जाएगा, x2 के अक्रॉस p2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, x3 के अक्रॉस p3, ठीक है। उसी तरह मेरा आगे बढ़ के pn हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर इसी को जब हम बॉक्स में बंद कर देंगे, क्या कर देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे, यही मेरा आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी हम एग्जांपल समझेंगे ना, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में तो फिर लिखना नहीं है, आपको बनाना है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले लेके ही समझेंगे। चलिए ये चीज हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका ये जो होगा
ईच आपका प्रोबेबिलिटी हम x1 के अक्रॉस निकालेंगे, x2 के अक्रॉस निकालेंगे, x3 तो p1 p2 p3 pn, मतलब आपका ये pi मान लीजिए जनरल टर्म में ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, हम सब x1 के अक्रॉस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, वो भी ग्रेटर देन 0, x2 के अक्रॉस फाइंड करेंगे, वो भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, सारा प्रोबेबिलिटी p2 भी ग्रेटर देन p3 p4 p5 pn तक सब आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन है वो भी देख लेते हैं, जैसे में हम समेशन ऑफ pi where i varies from 1 to 1 से, ये i जनरल टर्म है, pi मतलब क्या कर रहा है, p1 p2 p3 i 1 से n तक वेरी कर रहा है, तो क्या किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये बात समझिएगा, आपका जितना भी प्रोबेबिलिटी x1 के अक्रॉस आया x2 सबको ऐड करेंगे, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस डैश 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 pn तक मेरा सबको ऐड करेंगे तो मेरा क्या आएगा प्रोबेबिलिटी, बता दीजिए, सबको सम करेंगे मेरा 1 आएगा। ठीक है, ये कभी कभी चेक करने के लिए दे देता है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया आपको, ये टेबल दे दिया, आप फाइंड कीजिए कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐड करके यदि 1 आ रहा है तो आपको सही है। ठीक है, चेक करने के लिए दे देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर x1 x2 क्या है ये सब लिख लीजिए जल्दी से, x1 x2 x3 डैश 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 xn क्या है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल x। ठीक है, जैसे यहां पर हमने माना रैंडम वेरिएबल क्या चीज, डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड। ठीक है, तो नंबर हम एक कॉइन को 2 बार उछालेंगे तो नंबर ऑफ हेड कितना बार, 2 बार उछाल रहे हैं तो मैक्सिमम आपका 2 बार आ सकता है, मिनिमम आपका 0 बार आ सकता है। ठीक है, तो मेरा 0 और 1 बार भी आ सकता है, मैक्सिमम आ रहा है कितना, 2 बार, मिनिमम 0 बार। ठीक है, इसका आपका ये पॉसिबल रैंडम वेरिएबल 0 1 2। ठीक है, ये चीज हो गया, इसीलिए x1 x2 x3 क्या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ है रैंडम वेरिएबल x। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन लेके समझते वही वाला हमने क्वेश्चन जो लिया था, इसी को हम इसी में हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए, यहां पर हमने टॉसिंग ए, क्वेश्चन लिख लीजिए, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। ठीक है, let x be a random variable denotes the number of heads find the probability distribution ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल को आर भी लिख देंगे एक्स। ठीक है, चलिए अब हम समझाते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस है। ठीक है, एक कॉइन को हम 2 बार उछाले, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट यहां क्या है, एक्सपेरिमेंट है मेरा, ये समझ जाइएगा, उसका क्वेश्चन माने आप आसानी से स्विच कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। ठीक है, चलिए टॉसिंग कॉइन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बताइए भाई, एच हो जाएगा, एच टी हो जाएगा, उसी एग्जांपल के लिए चलते हैं, टी एच हो जाएगा, टी टी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चारों हो गया। अब हमने क्या किया, एक्स मेरा क्या है यहाँ, एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड है, ये मेरा रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, आपका x ऑफ एच एच क्या हो जाएगा, x ऑफ एच एच मेरा कितने इसमें हेड है, एच एच में 2 है। उसी तरह मेरा x ऑफ हमने पहले ही बता चुके हैं सब चीज, 1 हो जाएगा, x ऑफ
टीएच मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और एक्स ऑफ टी मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो x कहां से कहां वेरी कर रहा है बात समझिएगा। x कहां से कहां वेरी कर रहा है, x मेरा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं, कैसे लिखते हैं, x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, x1 x2 x3। ठीक है, x4 ये सब हो सकता है। यहाँ पर x1 का वैल्यू 0 1 2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए x का वैल्यू 0 1 2 हो सकता है। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी इसकी x इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है। बात समझिएगा, आपका पी x 0 कहां कहां हो रहा है बताइए, यहाँ पे हो रहा है x ऑफ टी पे। ठीक है, ये एक ही जगह हो रहा है। ठीक है, तो ए पी ऑफ x इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी फाइंड कर लेना है। ठीक है, यही चीज है। बात समझ में आ रहा है, सिर्फ अब टी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 है और टोटल कितना है 4 है, तो 1/4 हो गया। x इक्वल टू 0 पे मेरा प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, 1/4 आ गया। ठीक है, उसी तरह आपका p ऑफ x इक्वल टू 1 कहां से आएगा, x इक्वल टू 1 बताइए, एक तो यहां से आ जाएगा और एक यहां से आ जाएगा। तो p ऑफ कहां क्या क्या हो रहा है, h t और मेरा th। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, p ऑफ h t प्लस में p ऑफ th, दोनों को लिख देंगे। ठीक है, और है। ठीक है, आपका क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, p ऑफ एच टी फाइंड करेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, एक न है एच टी तो एक ही बना रहा है, कितना है 1/4 हो जाएगा, प्लस में इस टीएच का 1/4 में इसको ऐड करेंगे तो मेरा 1/2 हो जाएगा। सेम उसी तरह p ऑफ x इक्वल टू 2, मेरा नंबर ऑफ हेड्स तो मैक्सिमम क्या इतना हो सकता है 2। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, p ऑफ h 1/4। एच आने की क्या प्रोबेबिलिटी बताइए, एक बार आया है, टोटल कितना है 4, तो 1/4। ये चीज तो आपका सिंपल सा है। ठीक है, अब इसी को हमको बॉक्स में सजा देंगे, वही मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक, देखिएगा कैसे सजाएंगे, हमारा ऐसे हो गया। ठीक है, x मेरा यहां रहेगा, p ऑफ x यहां रहेगा। ठीक है, हमारा x कहां से कहां वेरी कर रहा है देख लीजिए, x का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ हेड्स बोला है तो सिंगल पॉइंट वाइज, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 2 हो सकता है, 0 हो सकता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर 0 1 2 हमने फाइंड कर लिया, 0 1 2। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद हमारा इसके अक्रॉस x इक्वल टू 0 है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 है, 1/4। जब x इक्वल टू 1 है तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 है। देख लीजिए यहाँ, जब x इक्वल टू 1 है तो इसका अक्रॉस प्रोबेबिलिटी क्या हमने फाइंड किया, मेरा 1/2 आ गया। x इक्वल टू 2 है तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या आया, देख लीजिए यहाँ, x इक्वल टू में 1/4 आया, तो यहाँ पर आप 1/4 लिख दीजिए। ठीक है, यही आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आया। ठीक, ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x। ठीक है, अब आप यहाँ पर हमने आपको बताया कि सारे प्रोबेबिलिटी को नीचे वाला को, ये क्या है आपका, हमने आपको बताया हमेशा आप दो कंडीशन बताएं, पी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, सारे प्रोबेबिलिटी का टर्म ग्रेटर देन 0 मींस ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये भी सब है ग्रेटर देन 0। ठीक, और उसके बाद चेक करना है कि आपका ये सही है कि नहीं, तो समेशन ऑफ पी आई इक्वल टू 1 होना चाहिए, पर सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो मेरा 1 होना चाहिए, मींस यहाँ पर 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट। ठीक है, ये चेक करने का है, आपको निकालना तो क्वेश्चन में यदि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है निकालने के, यहीं तक आपको छोड़ देना। ठीक, हमने आपको चेक करना होता है। ठीक है, बात समझ में आए। चलिए अब हम पढ़ेंगे मीन निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्या निकालना सीखेंगे, मीन निकालना सीखेंगे।
कि आखिर मीन कैसे निकलता है। उसके बाद हम वेरिएंस निकालना सीखेंगे एक एग्जांपल लेके, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन तो सिंपल सा है, ठीक है। चलिए अब आप लोग लिखिए, मीन निकालना सीखेंगे, ठीक है। मीन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी, जैसे में आपका यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मान लिए एक्स दिया हुआ है, उसी तरह पी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका दे दिया x1 x2 x3 डैश 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 एक्सन तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका P1 P2 P3 P4 या P4 5 पे हो जाएगा, Pn तक जाएगा, ठीक है। यही आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। आप इसका मीन कैसे निकालिएगा, ठीक है। इसका मीन आपको निकालने के लिए कह दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में तो ऐसा आ सकता है कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उसका मीन निकालना है, या आपको ऐसा कर सकता है कि आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट दे दिया, वहां से आपको रैंडम वेरिएबल दे दिया, ठीक है। पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कीजिए, जैसे हमने फाइंड किया, ठीक है। जैसे हमने अभी फाइंड किया ना इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमने फाइंड किया, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया। अब इसका इसी का मीन निकालेंगे, ठीक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे आपको ये दे दिया, ठीक। हम देखेंगे मीन इसका क्या होगा, ठीक है। मीन को आप क्या कह सकते हैं, दूसरा इसका नाम होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए मीन को हम यहाँ पर लिखेंगे, म्यू भी लिख सकते हैं, और एक्सपेक्टेड वैल्यू है तो ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ई और डिनोट करते हैं ई और म्यू से, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, ये देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर एक्स जो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू जो चेंज होगा, तो 0 1 2 ये सब होता है, उसके अक्रॉस हम प्रोबेबिलिटी को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में इस दोनों को, इसको, ठीक है। एक्स आई इंटू पी आई, ठीक है। ये मेरा आई इक्वल टू 1 से n तक, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया यहाँ पर x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जहां दिक्कत है आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने में, दिया हुआ है तो आप मीन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यही चीज है, ठीक है। आपका मीन यही हो गया, ई ऑफ एक्स लिख दीजिए, म्यू लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात, ये सिंपल सा हो गया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ही फाइंड किया था, ठीक है। ये फाइंड किया था, ठीक है। इसका आपको यदि मीन निकालने के लिए कह दिया गया तो आप कैसे निकालिएगा, मीन निकालने के लिए कह दिया था कि म्यू भी ले सकते हैं एक्स भी ले सकते हैं, तो आप कैसे निकालिएगा, x1 इंटू p1 0 इंटू 1/4, ठीक है। उसी तरह x2 इंटू p2 1 इंटू 1/2 प्लस x3 इंटू p3 2 इंटू 1/4, क्या हो जाएगा अपना बताइए, 1/4 प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 प्लस 1/2 मेरा 1 है, ठीक है। मीन कितना आ गया मेरा 1 आ गया, ठीक है। बात समझ में, हमने एग्जांपल लेके आपको बता दिया, मीन तो आपका हो गया क्लियर, बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम वेरिएंस निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, वेरिएंस निकालना, ठीक है। यहीं पे सीख ले, देखिए यहाँ पर हम यहीं पे सीख लेते हैं, ठीक। सामने रहेगा आपको क्लियर रहेगा। वेरिएंस क्या होगा, आपका इसका क्या होगा, वेरिएंस निकालेंगे तो क्या होगा बताइए। इसको ऐसे लिखेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, पहले इसको में स्क्वायर कर देंगे इनटू पी आई, ठीक है। ये चीज समझ में आया। उसके बाद i इक्वल टू 1 से n तक जाएगा, ये चीज आपको समझ में। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, माइनस ऑफ मीन का, जो मीन निकाले हैं उसका आप क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है।
मीन लिख दीजिए, चाहे समेशन ऑफ एक्स आई बी आई, ठीक है, का होल स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। इसको ऐसे, ये मीन है मेरा, ये क्या है मेरा मीन है, या वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये मेरा क्या है मीन है, या एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में है। चलिए पहले मीन निकाल लेंगे, उसका वेरिएंस निकालते हैं, ठीक है। पहले हम मीन निकालेंगे, उसके क्योंकि मीन का जरूरत पड़ेगा वेरिएंस में, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, मतलब हमने जो बनाया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसी से हम एक इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मीन और वेरिएंस निकालना सीखेंगे। जैसे हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया अभी क्वेश्चन, x इक्वल टू मेरा है 0 1 2, वेरी कर सकता है। p ऑफ x, जब मेरा x 0 था तो कितना 1/4 आया था, ये मेरा 1/2 आया था, ये मेरा 1, ठीक। ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मान लिया क्वेश्चन में दिए आपको बोला मीन फाइंड कीजिए, वेरिएंस फाइंड कीजिए, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं। आप कैसे फाइंड करिएगा, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया, फाइंड लिख देते हैं। चलिए तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये आप सिंपल सा सीख जाइएगा, उसके बाद तो आपको आसानी हो जाए। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन को म्यू भी लिखते हैं और EX भी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए मेरा क्या हो गया, x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2 प्लस x3 इंटू P3। ये चीज समझ में आया, हमने आपको फॉर्मूला बताया था, मीन का हो गया, म्यू भी कर सकते हैं। चलिए x1 इंटू P1 में 0 इंटू 1/4 प्लस x2 क्या पड़ी है, तो मेरा 1 इंटू 1/2 प्लस x3 क्या पर 2 इंटू, कैलकुलेट कीजिए तो 1/2 प्लस 1/2 मेरा 1 आ जाएगा, ठीक। ये मेरा मीन आ गया, ठीक है। अब हमको वेरिएंस चलिए अब हम लोग वेरिएंस निकालना सीखते हैं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला लिख देंगे। क्या होता है वेरिएंस का फॉर्मूला बताइए, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस, मीन तो निकाल चुके थे, मीन का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। आई इक्वल टू 1 से n, ठीक है। तो हमारा x कहां से वैल्यू करेगा, 1 2 3, 3 है, तो हम जैसे यहाँ पर मीन निकालने में 3 तक गए हैं, उसी तरह इसको भी निकालने के लिए 3 तक जाएंगे। x1 का स्क्वायर इंटू p1 प्लस x2 का स्क्वायर इंटू p2 प्लस x3 का स्क्वायर इंटू p3, बात समझ में, माइनस में मीन का होल स्क्वायर, मीन का होल स्क्वायर, मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी से बताइए। x1 मेरे यहाँ है 0, तो 0 का स्क्वायर 0, p1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग का 1/4 प्लस x2 मेरा क्या है 1 है, इसका स्क्वायर 1, p2 मेरा 1/2 प्लस x3 मेरा ये है, ठीक है। मेरा ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू p3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1/4, ये मेरा 1/2, ये तो कैंसिल होगा, तो ये 1/2 प्लस 1 मींस मेरा 3, ये सॉरी यहाँ पर हमने और भी नहीं लिखा, माइनस मीन का होल स्क्वायर, मीन कितना है तो 1, तो 1 का स्क्वायर, ये मैं कैलकुलेट कीजिए तो मेरा 1/2 प्लस में ये तो मेरा 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा ना, माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3/2 माइनस 1 करेंगे तो मेरा ये तो कैंसिल, हटा दीजिए 1/2 आ जाएगा। वेरिएंस मेरा क्या आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। हमने वेरिएंस यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, 1/2 आ गया, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए, तो कैसे फाइंड कीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए करा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस तो हम लोगों ने निकाला है, क्या आया था बताइए, फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/2, तो रूट अंडर ऑफ 1/2, यही आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ठीक। बात समझ में, हमने सारा चीज आपको बता दिया, रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, सारा चीज हमने सिखा दिया। तो आप इस वीडियो को सही से देखेंगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सारा क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा।
ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।